नमस्ते फ्रेंड्स। महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2024-2025 के लिए अप्रैल महीने का जो रिटर्न भरना है, अप्रैल 2024 का जो पीटीआरसी रिटर्न भरना है, उसे 30 अप्रैल 2024 के पहले भरना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024-2025 के लिए मंथली पीटीआरसी रिटर्न हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, उसे के लिए यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है और उस यूटिलिटी को कैसे वैलिडेट करना है। लेकिन इसके लिए आप पहले आपको पता करना होगा कि आपके रिटर्न्स मंथली है या ईयरली है। अब आपके पीटीआरसी रिटर्न मंथली है या ईयरली है, इसे आप दो तीन तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ महा जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके रिटर्न्स मंथली है या ईयरली है। साथ ही जब हम चालान का ई पेमेंट करते हैं तो उस समय भी हमें पता चलता है कि हमारी चालान मंथली है या ईयरली है। अगर मंथली है तो हमें मंथली रिटर्न्स लागू है और ईयरली है तो हमें ईयरली रिटर्न्स लागू है। और इसके अलावा यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्स न्यू। इस ऑप्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ एक लिस्ट दिखाई देगी, पीरियोडिसिटी ऑफ पीटीआरसी डीलर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। इस लिंक से एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। उस लिंक में हम हमारा टिन नंबर चेक कर सकते हैं कि हमारा टिन नंबर के आगे मंथली रिटर्न्स एप्लीकेबल है या नहीं। तो अब 2024-2025 का जो मंथली रिटर्न फाइल करना है, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी रिटर्न यूटिलिटी की। तो उस रिटर्न यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आना होगा। उसके बाद यहाँ फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वाले ऑप्शन में आना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ हमें एक यूटिलिटी दिखाई देगी, पीटीआरसी ई रिटर्न टेम्पलेट फॉर पीरियड 1 अप्रैल 2023 और आगे के लिए। तो यहाँ इस यूटिलिटी को हमें डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ हमने एक यूटिलिटी को डाउनलोड कर लिया है, इसे हम यहाँ से अनजिप कर लेंगे। अब एक फोल्डर ओपन हुआ है, इसे ओपन करेंगे। इसमें एक एक्सेल फाइल दिखेगी, इसे हमें ओपन करना है। अब यहाँ इस यूटिलिटी में हमें हमारा रिटर्न प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ हमारा प्रोफेशन टैक्स नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ अगर ये फर्स्ट रिटर्न है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। और यदि ये लास्ट रिटर्न है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। इसके बाद यहाँ महावैट का टिन नंबर और जीएसटी टिन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, इसे हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से टाइप ऑफ रिटर्न सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ ओरिजिनल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ 2024-2025 को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें पीरियड सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ अप्रैल 2024 का रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अब अपने आप पीरियड आ चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ एम्प्लॉयज़ के नंबर लिखने होते हैं। तो यहाँ मार्च टू जनवरी वाला जो कॉलम है, इसके अंदर अब हमें डिटेल्स लिखनी होगी। तो जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आपके एम्प्लॉय है, उस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आपको लिखना होगा। जैसे कि हम हमारे केस में यहाँ 200 रुपये के हिसाब से 11 एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ इसे लिख लेते हैं। इसके बाद हमें नीचे आना होगा और यहाँ चालान की डिटेल्स एंटर करनी होगी, जो कि हमने चालान ऑलरेडी भर ली है। चालान हमें ऑलरेडी भर लेनी होती है। इसके बाद अब हमें यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, यहाँ ऑथोराइज पर्सन का नाम लिखना होता है, यहाँ उसका डेजिग्नेशन लिखना होता है और यहाँ ईमेल आईडी लिखना होता है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने इस यूटिलिटी में सारी डिटेल्स भर ली है। यहाँ हमने चालान की डिटेल्स भी एंटर कर ली है। इसके बाद यहाँ टैक्स पेएबल 0 हो चुका है। अब इस रिटर्न को हम वैलिडेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ वैलिडेट टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैसेज आ चुका है, टेक्स्ट फाइल जो है जनरेट हो चुकी है और डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब इस टेक्स्ट फाइल को हमें महा जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसकी प्रोसेस क्या है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं।
तो यहाँ अब हमने महा जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ एक रिटर्न्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद अब हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिटर्न सबमिशन अदर देन वैट एंड सीएसटी, तो इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ अगले पेज पर हमें यहाँ से एक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिस एक्ट के अंतर्गत हमें रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ हम पीटीआरसी एक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम ओरिजिनल सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम 2024-2025 का ऑप्शन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पीरियड्स के अंदर हमें मंथली पीरियड्स दिखाई देंगे। जिस भी पीरियड के लिए हमें जिस भी मंथ के लिए हमें रिटर्न फाइल करना है, उस मंथ को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें हमने जो टेक्स्ट फाइल जनरेट की है, उस टेक्स्ट फाइल को अपलोड करके रिटर्न सबमिट करना होगा और पीटीआरसी रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ महा जीएसटी के पोर्टल से यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा 2024-2025 के लिए मंथली रिटर्न्स हम प्रिपेयर करके यहाँ फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।